जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हमारे बटुए में रखे नोट और सिक्के सिर्फ म्यूजियम में दिखने की चीज बनकर रह जाएं। और यकीन मानिए, ये भविष्य उतना भी दूर नहीं है जितना लगता है। टेक्नोलॉजी पैसे की पूरी परिभाषा को ही बदल रही है और आज हम इसी बदलाव की कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या हमारी जेब में रखा कैश अब बस इतिहास बनने वाला है? जरा याद करने की कोशिश कीजिए, पिछली बार सिर्फ कैश देकर कोई बड़ी चीज कब खरीदी थी? क्या वाकई जिस फिजिकल पैसे का हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसकी कोई एक्सपायरी डेट है? तो चलिए इस डिजिटल दुनिया की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि पैसे का ये नया रूप आखिर है क्या चीज। फिर हम डिजिटल करेंसी के अलग अलग प्रकारों को देखेंगे। हमारा खास फोकस रहेगा सरकार की अपनी डिजिटल करेंसी पर यानी सीबीडीसी पर, और हम इसके फायदे और नुकसान दोनों को तौलेंगे। और आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल का सामना करेंगे, क्या सच में यही पैसे का भविष्य है? तो शुरुआत करते हैं पैसे के इस नए रूप से। देखिए, ये सिर्फ सिक्कों और नोटों का डिजिटल हो जाना नहीं है। नहीं, ये तो पैसे के पीछे की पूरी सोच, पूरी आइडियोलॉजी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये समझना जरूरी है कि हम फिजिकल से डिजिटल के इस सफर में इस अहम मोड़ तक पहुंचे कैसे। अगर हम पैसे के सफर को देखें ना, तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। पहले चीजों के बदले चीजें थी, फिर कागज की नोट और चेक आए। 20वीं सदी में एटीएम और कार्ड्स ने तो जैसे क्रांति ही ला दी। फिर 2009 में बिटकॉइन के साथ एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। और आज हम सरकारों को अपनी डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसीज बनाते हुए देख रहे हैं। तो ये एक तरह का नेचुरल एवोल्यूशन है। तो ये डिजिटल करेंसी आखिर है क्या? इसे ना एक ऐसी तिजोरी की तरह समझिए जो सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद है। हाँ, ये हमारे बैंक अकाउंट में दिखने वाले डिजिटल नंबरों से भी अलग है। क्यों? क्योंकि बैंक वाले पैसे को तो हम एटीएम से कैश के रूप में निकाल सकते हैं, पर डिजिटल करेंसी कभी भी हाथ में आने वाला कैश नहीं बन सकती। बस यही इसका सबसे बेसिक और सबसे जरूरी नियम है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि डिजिटल करेंसी क्या है। अब जरा इसके अलग अलग अवतारों को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये कई तरह की होती हैं। हम इसके 3 मेन टाइप्स को समझेंगे, जिससे पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। जरा इस नंबर को देखिए, 9000 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह का धमाका है। कॉइन मार्केट कैप का डेटा बताता है कि आज बाजार में इतनी तरह की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। इससे अंदाजा लगता है कि ये मार्केट कितना बड़ा, कितना फैला हुआ और कभी-कभी कितना कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। इस पूरी तस्वीर को और साफ करने के लिए चलिए इन 3 बड़े प्लेयर्स की तुलना करते हैं। एक तरफ है क्रिप्टो करेंसीज, इन पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड हैं। कह सकते हैं कि ये सिस्टम के बागी हैं। फिर आते हैं स्टेबल कॉइन्स, जिन्हें प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं और किसी स्थिर चीज से इनकी वैल्यू को जोड़ देती हैं। और आखिर में है सीबीडीसीज, जिन्हें सीधा सेंट्रल बैंक यानी सरकार जारी करती है। ये तो हुए सिस्टम के अपने खिलाड़ी। इनकी कीमतों का उतार चढ़ाव भी इनके बारे में बहुत कुछ बताता है। क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज्यादा अस्थिर, स्टेबल कॉइन्स काफी हद तक स्थिर, और सीबीडीसीज देश की करेंसी की तरह ही एकदम स्टेबल। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, जब इस रेस में बड़े बड़े खिलाड़ी यानी सरकारें खुद उतरती हैं। हम बात कर रहे हैं सरकारी डिजिटल करेंसी की, यानी सीबीडीसी। ये कोई आम डिजिटल कॉइन नहीं है। जब सरकारें और सेंट्रल बैंक्स इस खेल में आते हैं ना, तो खेल के नियम ही बदल जाते हैं। और ये मत सोचिएगा कि ये बस कुछ ही देश कर रहे हैं। नहीं, आईएमएफ के मुताबिक दुनिया के 100 से ज्यादा देश इस वक्त सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। 100 से ज्यादा। तो ये कोई छोटी मोटी लहर नहीं है, ये तो एक ग्लोबल सुनामी है जो पूरी फाइनेंशियल दुनिया को बदलने वाली है। और ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा है, ये हकीकत में हो रहा है। बहामास, नाइजीरिया, जमैका, इन देशों में तो ये पूरी तरह से लॉन्च भी हो चुका है। चीन अपने डिजिटल युआन का बहुत बड़े लेवल पर ट्रायल कर रहा है, जो शायद पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है। अपना देश भारत भी ई रूपी के साथ पायलट फेज में है। और तो और अमेरिका भी पीछे नहीं है, वो भी इस पर रिसर्च कर रहा है। अब सवाल ये है कि इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। इस बात को समझने के लिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व का ये बयान सुनिए। वो कहते हैं कि एक सीबीडीसी अमेरिका के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के ढांचे को जड़ से बदल सकता है। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो फिर सरकार के ई रूपी और बिटकॉइन में असल फर्क क्या है? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ई रूपी क्या है? वो हमारे बटुए में रखे नोट का ही डिजिटल रूप है। बस इससे टैक्स भर सकते हैं, दुकान से सामान खरीद सकते हैं, इस पर सरकार की गारंटी है।
दूसरी तरफ बिटकॉइन, वो सोने जैसा है, एक एसेट जिसे हम खरीद बेच सकते हैं, लेकिन इससे टैक्स नहीं भर सकते हैं, बल्कि इसकी खरीद बिक्री पर टैक्स देना पड़ सकता है। तो चलिए अब सिक्के के दोनों पहलुओं पर नजर डालते हैं, क्योंकि देखिए हर नई टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी। तो एक नजर डालते हैं कि डिजिटल मनी से हमें क्या मिल सकता है और क्या खोना पड़ सकता है। पहले फायदों की बात करते हैं और ये काफी कमाल के हैं। सोचिए, विदेश में किसी को पैसे भेजने हैं और वो सेकंडों में पहुंच जाए, वो भी बिना किसी मोटी फीस के। बैंक की छुट्टियां भूल जाइए, पैसा 24/7 काम पर है। सरकार को टैक्स रिफंड देना है, सीधा डिजिटल वॉलेट में। और शायद सबसे बड़ी बात, ये उन करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ सकता है जिनके पास आज कोई बैंक अकाउंट नहीं है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे इस नई दुनिया को समझने के लिए डिजिटल वॉलेट और सिक्योरिटी के बारे में सीखना होगा। क्रिप्टो करेंसी की कीमतें तो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे। फिर क्रिप्टो माइनिंग में लगने वाली बिजली, वो भी एक बहुत बड़ी चिंता है। और हजारों ऑप्शन में से सही चुनना भी तो एक सिरदर्द है। यहां तक कि हमारे देश में भी CBDC को पूरी तरह से आने में अभी वक्त लगे। तो इन सब फायदों और नुकसानों को तौलने के बाद सवाल वही है, क्या डिजिटल करेंसी ही भविष्य है? चलिए उन 5 बड़ी वजहों को देखते हैं जो इस बदलाव को हवा दे रही हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसे पर पूरा कंट्रोल हमारा अपना होता है। कोई बैंक, कोई सरकार, कोई बिचौलिया नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है फाइनेंशियल आज़ादी का। दूसरी वजह है बिचौलियों का खेल खत्म। सोचिए, किसी को सीधे पैसे भेजना ठीक वैसे ही जैसे हम कोई मैसेज या ईमेल भेजते हैं, एकदम डायरेक्ट, सेफ और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। इसे कहते हैं पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। तीसरी वजह है जबरदस्त सुविधा। बैंक की लंबी लाइनें, ढेरों कागज और वो सर्वर डाउन है वाली परेशानी, इन सब से छुटकारा। डिजिटल करेंसी का मतलब है कि बैंक अब हमारी जेब में है, हमारे स्मार्टफोन पर 24 घंटे 7 दिन। चौथी वजह है बेहतर सिक्योरिटी और प्राइवेसी। आज के ज़माने में डेटा कितना कीमती है ये हम सब जानते हैं। डिजिटल वॉलेट्स में एन्क्रिप्शन होता है जो ट्रांजैक्शंस को बहुत सेफ बना देता है, और इसमें अपनी पहचान भी कम बतानी पड़ती है, जिससे हमारी फाइनेंशियल प्राइवेसी बनी रहती है। और पांचवी और आखिरी वजह है एक सही मायने में ग्लोबल इकोनॉमी बनाने का मौका। डिजिटल करेंसी देशों की सीमाओं को खत्म कर सकती है। इससे छोटे छोटे बिजनेस के लिए भी दुनिया भर में ट्रेड करना आसान हो जाएगा और सबके लिए नए मौके बनेंगे। तो कुल मिलाकर हम आज एक बहुत बड़े दौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता जाता है डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, जहां कंट्रोल हमारे हाथ में होगा, और दूसरा रास्ता जाता है CBDCs की तरफ, जहां सरकार का कंट्रोल और निगरानी ज्यादा हो सकती है। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि पैसा डिजिटल होगा या नहीं, वो तो होना ही है। असली सवाल ये है कि उस डिजिटल पैसे का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होगा, हमारे या सरकार के? और इस सवाल का जवाब आने वाले समय की पूरी कहानी लिखेगा।